फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फटाफट आज आपको बताने वाली हूँ कक्षा 12वीं का भूगोल का जो आज आपका पेपर होने वाला है। कुछ मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो फटाफट हम इनको सॉल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन हमारे साथ रीड करना होगा, पढ़ना होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। आपका मैक्सिमम पेपर है 70 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, 3 घंटे का समय मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। 12 भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये टिप्पणी किसकी है? उसका सही उत्तर है बी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। कुमारी इसी सैंपल इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकेंड की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक है? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं एक प्रतिकर्षक कारक माना जाता है। थर्ड है, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? तो हम रोपण फसल किसे कह सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है चना। चना ये क्या है? एक रोपण फसल है। फिर बात करते हैं सेकंड की। जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ष किलोमीटर की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर है बी। 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति रहता है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में होता है? तो सिंचाई सेक्टर। सिंचाई इज द राइट और करेक्ट है। इरिगेशन सेक्टर इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए कितने नंबर के? 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है वैद मध्य भारत की खालिस्तान क्षेत्र में के जंगलों में रहता है, तो अबूझ। ठीक है, अबूझ माड़ इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतराल से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की खालिस्तान कहते हैं। तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि इज द राइट और करेक्ट आंसर। बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खालिस्तान नाम दिया गया है। तो सामूहिक कृषि को हम कोल खहोज कहते हैं। कोल खहोज इज द राइट और करेक्ट आंसर। और जो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, पहली संपूर्ण जनगणना भारत में खालिस्तान में हुई थी, तो 1981 में हुई थी पहली संपूर्ण जनगणना। ठीक है, इसका सॉरी फ्रेंड्स, इसकी सही जो आप बता दे रहे हैं 1881। ठीक, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, 90 नहीं 80, 81 इज द राइट और करेक्ट। बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड का उत्पादन होता है। भारत में सड़क जाल विश्व की तीसरा सबसे बड़ा जाल इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सही जोड़ी की। कॉलम ए से कॉलम बी को फटाफट मैच करते हैं। जीवन प्रत्याशा औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। पुष्पों का उत्पादन जो है पुष्पों का उत्पादन आप यहाँ देख सकते हैं उद्यान कृषि। रबी की फसल जो है गेहूँ है। आधारभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग। मुख्य श्रमिक 183 इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां। ठीक है, 7 इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकेंड है परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो परिवहन सेवा को हम आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। जो है साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? जो साइबेरिया की जीवन रेखा कहा जाता है। फोर्थ है भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू हुई? 1988 में हमने सबसे पहले राष्ट्र में युवा नीति को लागू किया था। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की। मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो इसमें घनी बस्तियां पाई जाती, काफ़ी पास में, घनी मीन्स काफ़ी पास में बस्तियां पाई जाती हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। ठीक है, असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं सप्तशत का। तो पहला क्वेश्चन है बात जो देख सकते हैं यहाँ पर, जो विश्व का
विश्व में अकेला ऐसा देश कौन सा है जहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्रमुख देश की प्रगति जो है आधारित का माप घोषित किया गया है? तो इसी बिल्कुल सही है। जो है मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है, तो ये आपका सत्य है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी, तो ये आपका सही है, करेक्ट है। जो है परिक्षिप्त बस्तियां प्रायः घनी बनी होती हैं, तो ये भी आपका असत्य है, ठीक है, ये आपका असत्य है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर प्रदेश में कि विशाल मैदान में पाए जाते हैं, यह असत्य है। जो है ब्रॉड गेज रेंज जो है गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों की दूरी जो है बीच की दूरी 1 मीटर होती है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। कितनी होती है? 1.616 मीटर, ठीक है, ये सही है। फिर इसके बाद हम आपको जो है IMP देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें, फटाफट हम आपको बताते जा रहे हैं स्क्रॉल करके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको एक एक क्वेश्चन को आप अवश्य एक बार रीड कर लें। आप मैप की ओर लेके चलते हैं जहाँ आप मैप को भी एक बार पढ़ सकते हैं, इनमें से आपका आ सकता है, तो ये मैप है, ठीक है, मैपिंग, और ये अथवा का है, तो इसको आप एक बार अवश्य पढ़ लें। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।